सो टुडे आई एम वर्क फ्रॉम होम क्योंकि आज शाम को मुझे शादी में भी निकलना है और इसीलिए मैंने घर से काम करने को सोचा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आ गया हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तो आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि मैं भी अब रिमोट वर्क कर सकता हूँ, यानी कि घर से भी कभी कभार काम कर सकता हूँ। तो आज उसी का मेरा पहला दिन है और पहला दिन भी मैंने ये सोच के लिया क्योंकि आज मुझे शादी में भी जाना था। तो इसीलिए मैंने सोचा घर से भी काम कर लूँगा और मेरा आने जाने का जो टाइम है वो भी बच जाएगा, क्योंकि ना मुझे शादी में जिस जगह जाना है वो फरीदाबाद की तरफ है, वो अपोजिट पड़ता, क्योंकि मेरा ऑफिस नोएडा में है और मुझे जाना फिर बाद में फरीदाबाद पड़ता, तो मेरे लिए फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता। इसलिए मैंने सोचा आज घर से ही काम करूँगा, जो मेरा टाइम बचेगा फिर वो मैं वहाँ जाके निकाल पाऊँगा। बेसिकली मैंने अपने वर्क का टिकट बना लिया है। अब टिकट मीन्स जो आप अपना काम असाइन करते हो। तो ये मेरे आज की डेट का काम है, ये मेरे नाम यहाँ पे मेंशन है और किस कैटेगरी के लिए है वो मेंशन है। तो ये असाइन करने के बाद मुझे इस टिकट को डालना पड़ता है अपने ऑफिशियल के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस तरीके से अब मेरे ऑफिस में पता चल चुका है कि मैंने अपना काम क्या असाइन किया है, बाकी लोगों ने भी अपना काम असाइन किया हुआ है। तो जो भी रिपोर्ट्स मेरी बनेगी काम की साथ साथ वो यहाँ एक्सेल शीट में भी मैं डालूँगा, ताकि ये चीज़ मेरे बाकी सीनियर लोग भी देख सकें। सो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एज अ डिजिटल मार्केटर हूं। अब डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली वो होते हैं जो ऑनलाइन किसी भी ई कॉमर्स या D2C ब्रांड या B2B कंपनी को प्रमोट करते हैं गूगल के थ्रू, ताकि वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके। तो अभी 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली मेरा एग्जीक्यूटिव का जो रोल हुआ है उस बेसिस पे मैं इस लायक बन गया हूँ, मतलब इस काबिल बन गया हूँ कि अब मुझे थोड़ी और बेनिफिट कह लो या मुझे थोड़ी और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो वो मिल चुकी हैं। तो अभी उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो आज मेरा पहला वर्क फ्रॉम होम है। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता कि कैसा रहेगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बाकी वीडियो में बने रहिएगा और जो चैनल पे नए आए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिलहाल करते हैं अपना काम चालू। तो मिलता हूँ फिर आपको आगे। 3 hours later. तो गाइस अभी ना मैं काम करते करते थोड़ा बोर हो गया था और ये आप देख सकते हो, ये मेरे नाम की यहाँ पे लिस्ट है जो कि मैंने मेंशन करी है और ऊपर मेरे टीममेट की है जो कि ऑफिस से कर रहा होगा। बाकी टाइम भी 2:30 बज चुके हैं। फ़िलहाल अब होता है हमारा लंच टाइम। वैसे लंच टाइम तो 1 से 2 के बीच में ही होता है, बट काम करते करते कुछ पता नहीं चला मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा ना अकेला घर में बोर फील कर रहा था, तो थोड़ा गाने वाने भी चला के सुन लिए। बाकी तो फिर काम तो कर ही रहा था मैं फिर। तो अभी थोड़ी पेट पूजा की भी बारी आ गई ना, तो जाते हैं फिर कुछ खाने के लिए। सुबह मैंने हल्का ही नाश्ता किया क्योंकि उतना कुछ मन था नहीं, घर पे ही हूँ तो कुछ खास खाया नहीं मैंने। बाकी अभी तो कुछ ऐसा बना नहीं पा रहा मैं, क्योंकि थोड़ा ना और भी काम है इसके अलावा मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट से ही जाके थोड़ा ना मैगी के पैकेट ले आऊँ और मैगी बना के खा लेता हूँ। तो फ़िलहाल चलते हैं मार्केट में मैगी लेने। तो चलो फिर। लेकिन ना उससे पहले एक छोटा काम और था। मुझे अपनी एक शर्ट ना फिटिंग कराने में देनी थी, जिसको मेरे को शाम को शादी में पहनना है। तो उसको भी टेलर के पास दे के आते हैं, दोनों काम साथ में हो जाएगा। तो ये शर्ट मैंने यहाँ रखी हुई थी पहले से ही, तो जाते हैं फिर इसको दे के टेलर के पास से फिटिंग कराते हैं और मैगी भी लेके आते हैं। शाम का पता ही नहीं चला कब 2:30 बज गए और गली में भी लोग राशन लेने के लिए भी ना लाइन लगा ही रहे हैं। हालत खराब सी हो गई है। और अभी मैं आया था टेलर वाले भैया के पास ना थोड़ी सी फिटिंग कराने के लिए। मुझे अपने मम्मी को एक अच्छा भविष्य देना है, एक अच्छा इंसान बनाना यहाँ पे है भैया की मूवी और इसके आने वाले कल के लिए छोटा सा सिनेमा मैंने अपने साल को कुर्बान कर दिया। गाइस अब मैं ले रहा हूँ मैगी। ये हमारे बॉबी भाई दुकान के ऑनर है। कुछ नहीं मिलता। ये दुकान का ऑनर है, इसका भी टाइम पास हो रहा है। तो ये बन गई है यम्मी यम्मी मैगी।
इसी को खा के अपना लंच निकालेंगे, क्योंकि अकेले घर पे ना बनाने का मन नहीं करता। 1 hour later. और बाकी तो गाइस मुझे ना इतना कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि घर पे तो अकेला ही हूँ मैं, और बोर ही हो रहा है एक तरीके से। अब तो लग गया कि वर्क फ्रॉम होम कैसा होता है। इसको खाने के बाद फिर थोड़ा करेंगे। मैंने भी जरा ना अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए भिजवा रखे थे, तो मेरा दोस्त लक्की उसको लेके आ जाएगा। देन फिर रेडी होके हम भी चले जाएंगे टाइम से। तो फिलहाल खा लेता हूँ फटाफट से ना, और फिर काम थोड़ा जितना बचा है कर लेता हूँ। तो गाइस अब मेरा काम डन हो चुका है, और ये उसका कुछ ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने पूरा काम अपना एक्सेल शीट में मेंटेन कर लिया है, और ये आपको डिफरेंट टाइप के कीवर्ड दिख रहे होंगे जो कि वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं। आप सपोज़ मान लो ये एआई वर्चुअल असिस्टेंट कीवर्ड है, जो कि मैंने चैट जीपीटी पे एक छोटे से प्रॉम्प्ट में 60 to 70 कैरेक्टर के टाइटल के साथ और 100 to 100 मतलब 20 अराउंड के डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने डाला। तो कुछ इस तरह जनरेट होने के बाद उसको यहाँ से एआई किया। अब एआई टू ह्यूमन एआई करने के बाद, क्योंकि गूगल एक्सेप्ट नहीं करता ना एआई कंटेंट, कुछ लिमिट तक करता है बट ज़्यादा भी नहीं। यहाँ से करने के बाद उसको फिर हमने यहाँ क्विल्ट बोल्ट में, जो कि एक काफ़ी अच्छा टूल है ह्यूमन आई मतलब ह्यूमन कंटेंट बनाने में, उसको एआई कंटेंट को ये आपको दिखा सकता है रेशियो 100%। उसको कन्वर्ट करने के बाद देन फिर वापस आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन और ये यूआरएल एआई वर्चुअल असिस्टेंट, इसके साथ ये पोस्ट कर देते हैं, और इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वापस से सीट में यहाँ ऐड करना होता है। सो बेसिकली यही काम रहता है ऑफ पेज एसईओ में, वेबसाइट को रैंकिंग लाने का। यही मेथड होता है कि हमें किस तरीके से अपने वेबसाइट के कीवर्ड को गूगल में रैंक कराना होता है। अब ये पता कैसे चलेगा, वो तो आप इस कीवर्ड को जब भी गूगल में डालोगे तो इससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड अगर कंपनी मेंशन होती है तो समझ लो आपके कीवर्ड रैंक कर रहा है और आपकी वेबसाइट प्रमोट होती जा रही है अदर देन वेबसाइट के थ्रू। तो फिलहाल अब ऑफिस के टाइमिंग के हिसाब से मैंने अपना काम डन कर लिया है। रिपोर्ट भी मैंने डाल दी है चैट में वापस कि मेरा काम डन हो चुका है, और अब बारी है जाकर रेडी होने की। ये मेरा कोट ड्राई क्लीन होके आ चुका था, मेरे दोस्त लक्की लेके आया था। और बाकी ये शर्ट है, इसको तो मुझे प्रेस करने के लिए देना है अभी। गाइस आज का ये वर्क फ्रॉम एक्सपीरियंस ठीक ही रहा, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। काम को काम की तरह ही जैसे करते हैं वैसे ही किया। बाकी तो होता कोई साथ में तो उसके साथ एंजॉय भी करते, बट ठीक था। थोड़ी देर काम किया, थोड़ा इधर उधर कॉल भी कर लिया, बाकी कुछ टाइम गाने भी सुन के काम करने में मन लग गया। अकेले अकेले तो क्या ही करता ना, बोर हो जाता मैं। बाकी तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कहीं दिक्कत आई हो। हाँ लेकिन बीच में ना इंटरनेट ख़त्म हो गया था मेरा, मतलब अब 1.5 GB फ़ोन से कनेक्ट किया था, मेरा वाईफाई तो है नहीं, तो 1.5 GB जो था वो तो मतलब आधे घंटे पौने घंटे में उसका 100% आ गया था मैसेज। तो फ़िलहाल मुझे करना पड़ा रिचार्ज, एक अनलिमिटेड वाला 1 दिन का, तो उससे मैंने काम चलाया है। तो ओवरऑल जो भी था मतलब इट वाज ओके, मतलब काम का कुछ ऐसा प्रेशर था नहीं कि मुझे ऑफिस से भी कॉल आया कि ऐसा ऐसा करो, नॉर्मल था मतलब एकदम। तो जैसा भी आपको बढ़िया लगा हो कमेंट में बताना मुझे। तो अब मैं जाता हूँ रेडी होने टाइम से, टाइम भी हो गया है, 7 से ऊपर हो गए, और बाकी सब भी लोग रेडी हो रहे होंगे। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ पहले शेविंग करने, क्योंकि गाँव से आने के बाद मैंने शेविंग करी नहीं थी और एकदम ना अच्छा भी नहीं लग रहा ना लुक। तो एकदम मस्त गेटअप में रेडी होके फिर एंजॉय करेंगे शादी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 20 minutes later. गाइस आप देख सकते हो मेरे जाने की खुशी में ये लोग ना कुछ बना कर जाते हैं। ये कुछ ना कुछ बनाने लग जाते हैं जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना। देख रहे हो ये बनाए उन्होंने मिर्ची के पकौड़े, और यहाँ चल रहा है सीरियल। ये मैं हूँ, शीशा थोड़ा गंदा है बट ठीक है।
love too hard. That girl got a problem, she love too hard. Says she needs somebody who go too far. She don't need nobody, she love who she are. Oh girl, I'm a problem, I love too hard. That girl got a problem, she love too hard. Says she needs somebody who go too far. She don't need nobody, she love who she are.